नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे आर्यावर्त यानी कि भारत देश में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आपको जरूर घूमने जाना चाहिए। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। वैसे तो हमारा पूरा देश ही बहुत सुंदर है, कहीं ऊंचे पहाड़ों से घिरे गाँव तो कहीं समुद्र की लहरों को ताकते शहर, हर तरह का मनोरम दृश्य है यहाँ। इसलिए मैं तो आपको भारत के प्रत्येक कोने में घूमकर जानने और समझने की सलाह दूंगा, लेकिन यह करना थोड़ा कठिन है। तो चलिए एक लिस्ट बनाते हैं भारत की उन सबसे सुंदर जगहों के बारे में जहां एक बार तो जाना ही चाहिए। पहले ठंडे प्रदेशों के बारे में बात कर लेते हैं। मनाली भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ के बर्फ से ढके हुए पहाड़, घाटियाँ और देवदार तथा पाइन के पेड़ों से घिरी हुई वादियाँ देश विदेश से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस जगह में वो सारी विशेषताएं हैं जो एक हिल स्टेशन में होनी चाहिए, तभी तो मनाली में सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग तथा स्कीटिंग के मजे ले सकते हैं। यहाँ घूमने लायक जगहों में हिडिंबा देवी मंदिर, सोलांग वैली, रोहतांग पास, मनु मंदिर, वशिष्ठ मंदिर, कुल्लू, तिबेतान बौद्ध मंदिर, जोगिनी झरना, गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, वन विहार, हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान आदि हैं। अगर आप वायु मार्ग से मनाली जाते हैं तो मनाली का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट भूंतर हवाई अड्डा 50 किलोमीटर दूर है, परंतु यह दिल्ली तथा चंडीगढ़ से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप रेल मार्ग से जाते हैं तो मनाली का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन है, जो देश के सभी प्रमुख शहरों से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर और कलकत्ता से काफी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। भारत के सभी सड़क मार्ग से भी मनाली आसानी से जाया जा सकता है। शिमला वह सब कुछ प्रदान करता है जो एक व्यक्ति चाहता है। बर्फ से ढके पहाड़, मनमोहक झीलें, आरामदायक वातावरण और मोहक वनस्पतियाँ। इस शहर को हिल स्टेशनों की रानी के रूप में जाना जाता है। शिमला के आकर्षण के कारण हर कोई इसके प्यार में पड़ जाता है। शिमला निस्संदेह भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ आकर्षण और प्रसिद्ध स्थानों की प्रचुरता है। चलिए बात करते हैं शिमला की उन जगहों के बारे में जहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। इसमें मॉल रोड, द रीज, इसे शिमला का केंद्र भी कहा जाता है, समर हिल्स, कालका शिमला ट्रेन की सवारी, जाखू हिल, यह 8000 फीट ऊंची पहाड़ी शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी है, तारा देवी मंदिर, चैडविक फॉल्स आदि। शिमला आप हवाई यात्रा, रेल यात्रा तथा सड़क यात्रा तीनों से जा सकते हैं। हवाई यात्रा के लिए सबसे निकटतम एयरपोर्ट चंडीगढ़ है, जो शिमला से 120 किलोमीटर दूर है। अगर आप रेल मार्ग से जाते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कालका है। कालका से शिमला प्रतिदिन कई ट्रेन चलती है। आप चाहे तो यहाँ से बस या ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हैं। कालका और शिमला के बीच की दूरी करीब 80 से 90 किलोमीटर दूर है। यह तो हुई हिमाचल प्रदेश की बात। चलिए अब चलते हैं कश्मीर की ओर। कहते हैं धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्यप ऋषि की तपस्थली कश्मीर। यह बात सत्य साबित करता है यहाँ का गांव गुलमर्ग भारत के सबसे लोकप्रिय स्कीइंग गंतव्यों में से एक है। इसे सुरम्य परिदृश्य के साथ बिल्कुल आश्चर्यजनक सौंदर्य मिला है। बर्फबारी, मनोरम पहाड़, घाटियां और सब कुछ उम्मीद से परे हैं। यकीनन कड़कड़ाती सर्दियों का लुत्फ उठाने वालों के लिए यह बिल्कुल सही जगह है। गुलमर्ग गोंडोला गुलमर्ग के मुख्य आकर्षणों में से एक है और इस ग्रह पर दूसरी सबसे ऊंची केबल कार यहाँ है। गोंडोला राइड आपको गुलमर्ग और खिलमर्ग से जोड़ का सबसे शानदार नजारा देती है। यहाँ की अल्पाथर झील नवंबर महीने से मध्य जून तक जमे रहने की प्रकृति के कारण पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस जगह की आकर्षक और जादुई आभा सभी लोगों को शांति और सुखदायक यात्रा का अनुभव कराती है। यहाँ जाने के लिए आप हवाई, सड़क, रेल तीनों यात्राएं कर सकते हैं। हवाई यात्रा के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा 59 किलोमीटर की दूरी पर है, जो श्रीनगर में है। निकटतम रेलवे स्टेशन 290 किलोमीटर दूर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। इससे आगे आपको बस से जाना होगा। चलिए अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही घूमने लायक है। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ कई तीर्थ स्थल जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। साथ ही देश विदेश के पर्यटक पहाड़ों की रानी मसूरी में घूमने आते हैं। देहरादून से 38 किलोमीटर दूर पहाड़ों में बसा मसूरी एक बहुत ही सुंदर स्थान है। अगर आपको बर्फीले इलाकों में घूमना पसंद है तो औली जा सकते हैं। यहाँ आप बर्फ में स्कीइंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाए तो कमेंट में हाँ लिखें। चलिए अब चलते हैं गर्म प्रदेशों की ओर। उदयपुर भारत के राजस्थान राज्य का एक खूबसूरत शहर है। इस शहर को महाराणा प्रताप ने अपने पिता राणा उदय सिंह जी के नाम पर बनाया था। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर में झीलें पूरे शहर में फैली हुई है। यहाँ आपको राजस्थान की संस्कृति और मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे।
यहाँ स्थित लेक पैलेस शहर के सबसे सुंदर पर्यटक स्थलों में से एक है। यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस उदयपुर का सच्चा रत्न है, जिसके परिसर में कई महल स्थित है। यह महल मेवाड़ के विभिन्न शासकों द्वारा 400 वर्षों के अवधि में बनाए गए हैं। इसके अलावा जग मंदिर, सज्जनगढ़ मानसून पैलेस, आहार संग्रहालय, जगदीश मंदिर, फतेह सागर झील, पिछोला झील, सहेलियों की बाड़ी, भारतीय लोक कला मंडल, दूध तलाई झील, जय समंद झील, बागोर की हवेली आदि देखने और घूमने लायक स्थान हैं। यहाँ आप हवाई यात्रा, रेल यात्रा और सड़क यात्रा तीनों के द्वारा पहुँच सकते हैं। महाराणा प्रताप विमानतल उदयपुर में ही स्थित है और यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। अब चलते हैं भारत की राजधानी की ओर। भारत की राजधानी दिल्ली, जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, जिसे पांडवों ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनाया और तभी से यहाँ की राजगद्दी पर बैठने के लिए कश्मकश चलती आ रही है, जो आज भी जारी है। यहाँ ऐसे कई पर्यटक स्थल है जहाँ देश दुनिया से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। यहाँ आपको लाल किला, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर द्वितीय ने सन 1060 में बनवाया था, देखने को मिलेगा। इसमें आप देख पाएंगे कि प्राचीन भारतीय इंजीनियर कितने उत्कृष्ट थे। साथ ही आप यहाँ विष्णु स्तंभ देख सकते हैं, जिसे आज कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। इसे 5वीं शताब्दी में विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसके अलावा इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, छतरपुर मंदिर, नेशनल रेल म्यूजियम आदि देखने और घूमने लायक जगह है। दिल्ली में हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और सड़क मार्ग के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। अब चलते हैं साउथ की ओर। मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित एक शहर है, जो कि काफी ज्यादा दर्शनीय और पर्यटन स्थलों से भरा है। यह शहर अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत में प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ आप चेन्ना केशव मंदिर, चामुंडेश्वरी मंदिर, त्रिनेश्वर स्वामी मंदिर, मैसूर पैलेस, जगमोहन पैलेस, मैसूर का चिड़ियाघर, करणजी झील, रेल संग्रहालय आदि मनोरम जगह पर घूम सकते हैं। यहाँ आप रेल, सड़क और हवाई यात्रा के द्वारा जा सकते हैं। चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित मुन्नार ऐसी जगह है जहां जाने के बाद आप अपलक दृष्टि से वहां के विहंगम दृश्य बस देखते ही जाएंगे। अगर आपको प्रकृति के विहंगम दृश्य देखना पसंद है तो आप मुन्नार अवश्य जाएं। यहां आपको मुन्नार चाय बागान, शीर्ष स्टेशन, अटुकड़ झरने, अनामुडी पीक, कुंडला झील, इको पॉइंट, कलारी क्षेत्र, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्य अभ्यारण्य, अनय्यरंगल आदि देखने को मिलेगा। चलिए अब चलते हैं पांडिचेरी की ओर। भारत के दक्षिण में स्थित पांडिचेरी में घूमने की जगह बहुत ही सुंदर और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पांडिचेरी भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित यह स्थान दोस्तों या परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। यह जगह चेन्नई से लगभग 158 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य बेहद अद्भुत देखने लायक है। सुबह और शाम के समय समुद्र तट का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेता है। यहाँ पर आप कई प्रकार की वाटर एक्टिविटी को भी भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कई पर्यटक स्थल हैं, जिसमें मंदिर, खूबसूरत समुद्र तट और संग्रहालय आदि शामिल है। पांडिचेरी सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग के द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मार्ग का चयन कर सकते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं ऐसी जगह जो ऐतिहासिक तो है ही, साथ में देश प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं अंडमान के बारे में, जिसे पोर्ट ब्लेयर भी कहा जाता है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ने वाले हजारों क्रांतिकारी यहाँ गए और कभी वापस नहीं आए। यहाँ की सेल्यूलर जेल, जिसमें 16 साल से लगाकर 80 साल तक के क्रांतिकारियों ने अपना जीवन बिता दिया, यह देखने लायक है। इसके अलावा समुद्र तट और यहाँ की सफेद रेत के साथ आप सेल्फी लिए बिना रह नहीं पाएंगे। इसके अलावा विजयनगर बीच, भरतपुर बीच, बारातंग द्वीप आदि रमणीय स्थलों को आप अपने कैमरे और आंखों में कैप्चर जरूर करेंगे। यहाँ जाने के लिए केवल 2 ही मार्ग है, हवाई मार्ग और जल मार्ग। आशा करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इन जगहों में से कहाँ जा चुके हैं और कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।